बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। आज इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। दो की बजाय अगर बहुत से वेक्टर्स हों, एन वेक्टर्स हों, उन्हें जमा करके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड कहते हैं। फर्ज करें इस XY प्लेन में बहुत से वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर A1 जिसकी डायरेक्शन θ1 है, दूसरा वेक्टर A2 जिसकी डायरेक्शन θ2 है, तीसरा वेक्टर A3 जिसकी डायरेक्शन θ3 है। यहाँ डायरेक्शन एंगल होता है जो वो पॉजिटिव x के साथ बनाएंगे। अब तो सवाल लास्ट वेक्टर an है जिसका एंगल भी θn है। सो वी हैव वेक्टर्स फ्रॉम A1 टू an। हमें क्या करना है, हमें इन्हें ऐड करना है और इनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। लिखेंगे कैसे, कंसीडर वेक्टर्स A1, A2, A3 up to so on, making angles θ1, θ2, θ3 up to so on with x-axis। A1 से लेकर an तक बहुत से वेक्टर्स हैं जिनकी डिफरेंट डायरेक्शन है। Let R is resultant of all these vectors। फर्ज करें इन तमाम वेक्टर्स का रिजल्टेंट R है, which has two rectangular components रिजल्टेंट के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं Rx एंड Ry। कल के टॉपिक में हमने एक रिजल्ट निकाला था कि जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है वो इन तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट को आपस में जमा कर लें तो ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट होगा। सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू a1y प्लस a2y प्लस अप टू सो ऑन। तो तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को जमा कर लिया जाए तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है, और तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट को जमा कर लें दैट्स इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। अब जब रिजल्टेंट के x और y कंपोनेंट्स का पता चल गया, यू आर एबल टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पता हो तो मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए r इज इक्वल टू अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले लिया जाए तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। इनकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। rx की वैल्यू a1x प्लस a2x प्लस a3x प्लस अप टू सो ऑन, सबका स्क्वायर कर ले। सिमिलरली a1y प्लस a2y प्लस a3y अप टू सो ऑन, सबका स्क्वायर कर लिया जाए तो ये ry का स्क्वायर हो गया। तो इस फार्मूले से यू आर एबल टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। फॉर डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थीटा।
टेन थीटा इस्तेमाल करते हैं। अगर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन थीटा है तो टेन थीटा किसकी इक्वल होगा, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई की जगह ए वन वाई प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री वाई प्लस अप टू सो ऑन, आर एक्स की जगह ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स अप टू सो ऑन। So that is direction of resultant and that is magnitude of resultant. So we can find both magnitude and direction of resultant. This method of addition is called trigonometric method or rectangular components method. इसके एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। फर्स्ट करें, कुछ वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर है 20 न्यूटन, फोर्स है और इसकी डायरेक्शन है 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस। बी वेक्टर 10√2 और इसका एंगल 45 डिग्री है। सी वेक्टर 30 न्यूटन है और इसकी डायरेक्शन 90 है। डी वेक्टर फर्ज करें 5 न्यूटन है और इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री है। हमें क्या करना है, इन तमाम वेक्टर्स को जमा करना है और इनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। लेट आर इज रिजल्टेंट, आर इन तमाम का रिजल्टेंट है विच इज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं आर एक्स और आर वाई। जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा वो किसकी इक्वल होता है, इन तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को आपस में जमा कर लें। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स अप टू सो ऑन। एक्स कंपोनेंट जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट अगर ए है तो ए का एक्स कंपोनेंट ए cos थीटा था और वाई कंपोनेंट ए sin थीटा। इसी तरह यहाँ भी ए का एक्स कंपोनेंट ए cos थीटा, बी का एक्स कंपोनेंट बी cos थीटा, सी का एक्स कंपोनेंट सी cos थीटा और डी का डी cos थीटा। इन तमाम की मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन है, पुट कर दें। ए की जगह 20 cos 0, बी की जगह 10√2 cos 45, सी की जगह 30 cos 90 एंड डी की जगह 5 cos 180। एंगल्स की वैल्यूज मैंने बताई कि पुट कर लें। cos 0 प्लस 1, cos 45 1/√2, cos 90 0 और cos 180 -1। So 20 plus 10 plus 0 minus 5. So that will be plus 25 Newton। ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है। Similarly for y component ry is equal to ay plus by plus cy plus dy। इन तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को जमा कर लें, it will be equal to y component of resultant। So ay is equal to a sin theta plus b sin theta plus c sin theta plus d sin theta। एक जगह 20 sin 0 plus 10√2 sin 45 plus 30 sin 90 plus 5 sin 180।
इन तमाम एंगल्स की वैल्यू पुट करें, साइन 0 0 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू +1 है और साइन 180 की वैल्यू 0। 0 + 10 + 30 + 0 that is 40 Newton. So y component of resultant is 40 Newton. तो हमें x component का पता चल गया, y component का अंदाजा हो गया. Now you can find magnitude and direction of resultant. For magnitude, r is equal to rx square plus ry square. Rx is 25, ry is 40 under root. यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. फॉर डायरेक्शन थीटा इज tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स. आर वाई की जगह 40 और आर एक्स की जगह 25. यहाँ से डायरेक्शन भी आ जाएगी, एंगल आ जाएगा. सो यू आर एबल टू फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड. एक आखिरी बात, फाइनल एंगल कैसे मालूम किया जाता है? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस. रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, आर एक्स आर वाई. पॉजिटिव के अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे एक्स कंपोनेंट नेगेटिव. मतलब यहाँ भी आर एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ भी आर एक्स पॉजिटिव होगा, इधर आर एक्स नेगेटिव होता है, इधर भी आर एक्स नेगेटिव होता है. ऊपर जाए तो वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. सो यहाँ भी वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, यहाँ वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव. तो आर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो फिर फाइनल एंगल कैसे मालूम करेंगे? इसका असूल है, अगर तो दोनों पॉजिटिव हैं तो जो भी एंगल आ जाए वो फाइनल है. अगर आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव आ जाए, जो भी एंगल आ गया दैट इज फाइनल. लेकिन अगर आर वाई पॉजिटिव है, आर एक्स नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव हो, आर एक्स नेगेटिव हो, तो फाइनल एंगल में क्या करेंगे? फर्ज करें फाइनल एंगल थीटा है और ये आपने एंगल निकाला है फाई. फाइनल एंगल में क्या करेंगे? फाइनल एंगल में 180 - 5 करते हैं. अगर आर एक्स नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव है. सिमिलरली अगर आर एक्स नेगेटिव, आर वाई पॉजिटिव, तो फाइनल एंगल कैसे मालूम करेंगे? 180 में प्लस कर दें, क्योंकि ये एंगल 0 होता है यहाँ तक 90, 180, 270 और ये 360. थर्ड, अगर आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई नेगेटिव है, तो ये चौथा क्वाड्रेंट है. चौथे क्वाड्रेंट में क्या करेंगे? फाइनल एंगल में से 360 माइनस करें, तो ये फाइनल एंगल होगा. दोनों पॉजिटिव तो पहला क्वाड्रेंट. दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा? 180 माइनस कर लें, तीसरे में 180 प्लस कर लें, चौथे में 360 में से माइनस कर लें, तो आप फाइनल एंगल मालूम कर सकते हैं. सो इट इज एडिशन ऑफ n वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड. कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.